everyone, welcome back to Sudhar Education. And as you all know that yesterday हमने एक्टिव एंड पैसिव वॉइस टॉपिक को ख़त्म किया एंड टुडे वी आर स्टार्टिंग विद अ न्यू टॉपिक विच इज़ नरेशन. सो बच्चों, ग्रामर की बेसिक्स सीरीज़ चल रही है और उसमें जो मेन टॉपिक्स होते हैं, जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म होता है वो बताते हैं. वो एक जो सबसे पहले हमने टॉपिक किया था टेंसेस, वो दूसरा एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, एंड थर्ड जो हमारा होता है वो है नरेशन, जो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं. अब बच्चों, नरेशन होता क्या है, अब मैं इसके बारे में आपको समझाऊंगी. तो जैसे आपने अपने दोस्त को बोला, यू सेड टू योर फ्रेंड, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड. तो आपने अपने दोस्त को बोला कि यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, ठीक है. तो ये हमारा जो आपने डायरेक्टली अपने दोस्त को बोला, तो ये हमारी डायरेक्ट स्पीच थी. ये सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच में है, ठीक है. फिर अगर मैं एक और सेंटेंस लिखूं, यू टोल्ड योर फ्रेंड दैट ही इज़ योर बेस्ट फ्रेंड. तो ये जो हमारा सेंटेंस है ये इनडायरेक्ट स्पीच में है. ये आपने बताया अपने हिसाब से चेंज करके. ये जो आपने बोला ये आपने तीसरे इंसान को बताया, जबकि ये आपने डायरेक्ट अपने दोस्त को ही बोला. तो ये डायरेक्ट स्पीच थी और ये इनडायरेक्ट स्पीच थी. अब बच्चों, यहाँ पे यू जो है, इट इज़ आवर सब्जेक्ट, said to is reporting verb, ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ये हमारी रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है. सेम बात आपने अपने दोस्त को बोली, जैसे कि आपने अपने दोस्त को बोला यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, ठीक है. यहाँ पे भी वही सेम सेंटेंस है, ठीक है. तो ये डायरेक्ट स्पीच हो गया हमारा. अगर आपने चेंज करके बताया यू टोल्ड योर फ्रेंड दैट ही इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, ठीक है, तो ये थोड़ा चेंज करके बताया, तो ये इनडायरेक्ट स्पीच में आ गया. इनडायरेक्ट स्पीच में क्या हुआ, सब्जेक्ट ने रिपोर्टिंग वर्ब का इस्तेमाल करके ऑब्जेक्ट को रिपोर्टेड स्पीच बोली, ठीक है. तो अब जो चेंजेस आते हैं किसी भी सेंटेंस में, जब हम नरेशन डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट होती है, तो कुछ 4 टाइप्स के चेंजेस आते हैं. अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे. 4 चेंजेस. एक आता है चेंज ऑफ टेंसेस, चेंज ऑफ प्रोनाउंस, चेंज ऑफ certain words, and last one is change of structure. तो बच्चों, पहला जो चेंज है वो है चेंज ऑफ टेंसेस, सेकंड इज चेंज ऑफ प्रोनाउंस, थर्ड इज चेंज ऑफ सर्टेन वर्ड्स. कुछ वर्ड्स होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, और फोर्थ है चेंज ऑफ स्ट्रक्चर. सबसे पहले हम चेंज ऑफ स्ट्रक्चर से स्टार्ट करेंगे. तो बच्चों, चेंज ऑफ स्ट्रक्चर में क्या होता है, जैसे कॉमास होते हैं या इन्वर्टेड कॉमास होते हैं, ठीक है. तो कॉमास एंड इन्वर्टेड कॉमास आर रिमूव्ड, और कुछ कनेक्टर ऐड हो जाता है, ठीक है. जैसे दैट ऐड होता है जब असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं. इफ़ या वेदर ऐड होता है, या कभी कभी कोई भी कनेक्टर ऐड नहीं होता जब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है. दैट कभी कभी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस या ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में भी यूज़ होता है. और एक हमारा टू यूज़ होता है
इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में। ठीक है, अभी इन सब के बारे में कि ये क्या क्या सेंटेंसेस हैं हम आगे पढ़ेंगे। और अगर आपको याद होगा तो मैंने एक्टिव पैसिव वॉइस की क्लास में भी आपको इन सब के बारे में बताया था, बट फर्दर विल लर्न देम इन डिटेल टू। ओके, अब बच्चों जब रिपोर्टिंग वर्ब हमारी चेंज होती है तो क्या होता है? सेड टू टोल्ड में कन्वर्ट हो जाता है, से टू टेल में कन्वर्ट हो जाता है, सेज टू टेल्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो टू है यहाँ पे तो ही चेंज आएगा, ठीक है, अदरवाइज़ कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है, इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट टाइप आती है वो है चेंज ऑफ टेंसेस। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मिस्टेक करने के सबसे ज़्यादा चांसेस इसी में ही रहते हैं। ठीक है, अब इसका जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है? देयर इज़ अ चेंज इन टेंस ओनली एंड ओनली इफ़ रिपोर्टिंग वर्ब इज़ इन पास्ट टेंस। अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगी तभी ही टेंस में चेंज आएगा। इफ़ प्रेजेंट और फ्यूचर देयर विल बी नो चेंज। ठीक है, प्रेजेंट और फ्यूचर में होगा कोई चेंज नहीं आएगा, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगी तभी चेंज आएगा हमारा। ठीक है, जैसे अगर सेड लिखा हमने तो चेंज होगा वो। ठीक है, अगर हमने सेज लिखा या विल से लिखा तो देयर विल बी नो चेंज। ऑल्सो वन मोर पॉइंट, देयर इज़ नो चेंज इन टेंस when the reported speech is a fact, habit, universal truth, proverb या कोई रूटीन एक्शन। तो इस केस में भी चेंज नहीं आएगा टेंस में। ठीक है, अब हम टेंसेस की बात कर लें। जैसे प्रेजेंट जो होता है इट चेंजेस टू पास्ट। कैसे? सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में चेंज होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा। ठीक है बच्चों, तो ये तो हो गई प्रेजेंट की बात। लेट्स टॉक अबाउट पास्ट नाउ। सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो अगर आप रिलेट कर पा रहे होंगे इसको प्रेजेंट के साथ, तो पास्ट में क्या होता है कि एक को छोड़ के वो अगले पे चेंज होता है। जैसे सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में हो रहा था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस। तो यहाँ और प्रेजेंट परफेक्ट जो था वो पास्ट परफेक्ट। तो यहाँ जो सिंपल पास्ट है वो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो रहा है, फिर पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो रहा है। ठीक है, इसके बाद हमारा पास्ट परफेक्ट आएगा तो उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस आएगा, उसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट फ्यूचर। फ्यूचर में क्या रहेगा? will gets changed to would, shall gets changed to should, can gets changed to could, may gets changed to might। ठीक है, और ये
हमने टेंसेस वाला पार्ट कर लिया। अब आगे मैं आपको एक एग्जांपल से क्लियर करती हूँ। तो बच्चों, जैसे मैंने लिखा, सोहन सेड टू अस, माय फादर गेव मी अ वॉलेट येस्टरडे। ठीक है, अब इसका चेंज कैसे होगा? अब अभी फ़िलहाल हम डायरेक्ट टू डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच की बात नहीं करेंगे। मैंने अभी आपको टेंसेस के बारे में बताया, अभी मैं उसी का आपको क्लियर करूँगी। जैसे ये सेंटेंस हमारा सिंपल पास्ट में है, तो पीछे मैंने आपको बताया कि सिंपल पास्ट चेंजेस टू पास्ट परफेक्ट। तो इसका क्या बन जाएगा? माय फादर गेव की जगह हैड गिवन। ठीक है, एक और एग्जाम्पल, एनी टोल्ड माय ब्रदर आई विल मीट यू इन योर क्लास। तो यहाँ पे हमारा विल यूज़ हुआ है जो फ्यूचर के बारे में बता रहा है, और फ्यूचर में मैंने आपको बताया था दैट विल चेंजेस टू वुड। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर। लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल। राम सेड आई शैल बी 21 टुमारो। तो बच्चों, आपको याद होगा कि मैंने टेंसेस में भी आपको विल शैल का कॉन्सेप्ट बताया था, फिर उसके बाद मैंने एक्टिव पैसिव में भी आपको दोबारा वो क्लियर किया था। तो आज नरेशन में भी मैं दोबारा आपको बताऊंगी। तो बच्चों, जैसे आपको लगेगा कि यहाँ पे आई का आई शेल के साथ है तो शुड बन जाएगा, बट जब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बनाएंगे तो यहाँ ही आएगा। ठीक है, तो ही के साथ विल लगेगा, तो विल हमारा वुड में कन्वर्ट होगा। मैं एक बार दोबारा आपको क्लियर करती हूँ। फर्स्ट पर्सन के साथ अगर शैल लगता है, ठीक है, तो वही सेकंड और थर्ड के साथ विल होता है। जैसे यू, ही, शी, इट, इन सब के साथ विल। ठीक है, तो अगर आई और वी के साथ शैल लगेगा, ठीक है, या विल लगेगा, तो जो जैसे ये फर्स्ट पर्सन है ना, तो सेकंड और थर्ड के साथ विल और शैल होगा। जब तो विल होगा तो वो नॉर्मल बताएगा, आई वी के साथ भी विल होगा तो भी एक नॉर्मल सिचुएशन या सेंटेंस के बारे में बताएगा। बट अगर शैल का यूज़ होगा तो वो एक कंपल्शन या डिटर्मिनेशन के लिए हमें बताएगा। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन और सेकंड थर्ड ये एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच हमारी होगी तो यहाँ पे ही आएगा, तो ही के साथ यहाँ विल ही यूज़ होगा। ठीक है, जब ही के साथ विल यूज़ होगा तो ये जब चेंज होगा तो यहाँ पे हमारा वुड यूज़ होगा, ना कि शुड। ठीक है बच्चों, आई होप आई एम क्लियर। मैं एक बार दोबारा बता देती हूँ। फर्स्ट पर्सन के साथ अगर शैल यूज़ हुआ है तो जब वो चेंज होगा इनडायरेक्ट स्पीच में तो वहाँ पे हमारा सेकंड पर्सन आएगा, तो उसके साथ हमारा विल यूज़ होगा। ठीक है, बट इसका शैल का शुड जाके कन्वर्ट होना था, बट जब हमारा यहाँ पे ही यूज़ हो जाएगा तो वो वुड यूज़ होगा, क्योंकि उसके साथ शैल का यूज़ नहीं होना है। ये विल शैल का जो कॉन्सेप्ट है ये उसके बेसिस पे हमने ऐसे सेंटेंसेस को सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, अब हमने चेंज ऑफ स्ट्रक्चर पढ़ लिया, चेंज ऑफ टेंसेस पढ़ लिया, अब हम चेंज ऑफ प्रोनाउंस की बात करेंगे। तो बच्चों, यहाँ पे 3 पर्सन्स की बात करी जाती है। जो बात कर रहा होता है वो फर्स्ट पर्सन होता है,
जो सुन रहा होता है वो सेकंड पर्सन होता है, ठीक है, और जो जिसके बारे में बात हो रही होती है वो थर्ड पर्सन होता है, जैसे ही, शी, इट, दे, देम, राम, शाम, ठीक है। अब मैं आगे एक टेबल बनाती हूँ, उसमें आपको और क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। यहाँ आ गया हमारा सब्जेक्ट, यहाँ आ गया हमारा ऑब्जेक्ट, ये आ गई हमारी पोजेसिव एडजेक्टिव, और ये आ गया पोजेसिव प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन हमारे आगे आई और वी, इसका ऑब्जेक्ट आ जाएगा मी, वी का ऑब्जेक्ट आ जाएगा अस। फर्स्ट पर्सन की पोजेसिव एडजेक्टिव आ जाएगी माइन और प्रोनाउन आ जाएगा माइन। वहीं फर्स्ट पर्सन का जो सब्जेक्ट है वी, उसका ऑब्जेक्ट अस, पोजेसिव एडजेक्टिव आर और प्रोनाउन आर्स। सेकंड पर्सन हमारा आएगा यू, इसका ऑब्जेक्ट भी सेम रहेगा, पोजेसिव एडजेक्टिव योर हो जाएगी और प्रोनाउन योर्स। थर्ड पर्सन की अगर बात करें तो ही, शी, इट, दे। ही का बन जाएगा हिम, हिज, हिज। शी का बन जाएगा हर, हर, हर्स। इट सेम रहेगा, यहाँ बनेगा एडजेक्टिव में इट्स और प्रोनाउन इसका नहीं होता। दे का होगा ऑब्जेक्ट देम, पोजेसिव एडजेक्टिव होगी देयर और प्रोनाउन होगा देयर्स। ठीक है बच्चों, तो एक बार इस टेबल को अच्छे से पढ़ लेना तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब बच्चों जैसे राम सेड टू सीता, तो यहाँ पे राम बोल रहा है तो वो हमारा सब्जेक्ट हुआ, जो सुन रहा है वो हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। तो आई होप सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट का आपको क्लियर हो गया हो। तो जो हमारा फर्स्ट पर्सन होता है वो सब्जेक्ट होता है, ठीक है। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट और थर्ड पर्सन में कोई भी चेंज नहीं आता, ठीक है। जैसे मैंने लिखा शी सेज टू मी आई बॉट अ न्यू पर्स येस्टरडे, ठीक है। अब ये इसके अकॉर्डिंग एक्ट करेगा। जैसे आई हमारा यहाँ सब्जेक्ट है तो अब हम क्या लिखेंगे, शी टेल्स मी दैट शी बॉट अ न्यू पर्स येस्टरडे का द प्रीवियस डे लिखेंगे हम। तो बच्चों फर्स्ट पर्सन जो है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली एक्ट करेगा, जैसे मैंने आपको बताया। तो हमारा सब्जेक्ट शी था तो इसीलिए यहाँ पे आई का शी बन जाएगा, ठीक है। तो चेंज ऑफ प्रोनाउंस में आपको एग्जाम्पल के ऊपर ही फोकस करना पड़ेगा, तभी मैं आपको बता रही हूँ। जो मैंने यहाँ बोला कि जो फर्स्ट पर्सन है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली चेंज होगा, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और थर्ड पर्सन में कोई भी चेंज नहीं आएगा। एक और एग्जाम्पल से समझ, शी सेज आई विल गिव यू माई न्यू पेन। अब आइडेंटिफाई करो कि यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन यहाँ पे क्या क्या हैं प्रोनाउंस। तो ये हमारा फर्स्ट पर्सन है, यू हमारा सेकंड पर्सन है, माई भी हमारा फर्स्ट है, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, दैट शी विल गिव, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एक्ट करेगा, मे हर न्यू पेन। क्योंकि शी था इसकी वजह से हर का यूज़ हुआ, ठीक है। यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं था। ऑब्जेक्ट जब नहीं होता है तो हम एज्यूम करते हैं कि वो मुझसे बात
हो रही है, मुझे बात बताई जा रही है, ठीक है, इसीलिए हमने यहाँ पे मी का यूज़ किया। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जो कुछ वर्ड्स रहते हैं, जो डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट में हम कन्वर्ट करते हैं सेंटेंसेस को तो उनकी फॉर्म्स चेंज हो जाती हैं, उन वर्ड्स के बारे में आपको बताऊंगी। और ये आपके लिए लर्न करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वर्ड्स एंड देयर चेंज्ड फॉर्म। नाउ अगर डायरेक्ट स्पीच में होगा तो वो देन में कन्वर्ट होगा। दिस और दीज होगा तो वो दैट और दोज में कन्वर्ट होगा। हिदर होगा अगर, जो कि हेयर को ही बोलते हैं, वो हिदर में कन्वर्ट होगा। hence, thence, thus, so, come, go, tomorrow, the next day या फिर the following day. Today gets converted to that day. Yesterday gets converted to the previous day, जो मैंने पीछे एक एग्जाम्पल में भी आपको बताया, या फिर the last day. इसके बाद ago जो है वो before में कन्वर्ट हो जाएगा, and last night the previous night. Okay, so that is all for today students. Thank you so much for watching. Also मैं आपको बता देती हूँ कि हम वोकैबुलरी एक्सप्रेस हमने न्यू सीरीज़ स्टार्ट करी है, जिसमें हम 5 वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स, यूजेज, सेंटेंस, हम डेली at 5 PM we upload a shorts on it. Do watch it and boost your vocab, which is surely going to help you in examination. Thanks for watching again, and I'll see you in the next one. Till then, happy studying.